हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, मैंने जैसे एक चैनल बनाया था फाइनेंशियल एजुकेशन का। तो उस पर मैंने वीडियो डाले थे। कई साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, मतलब चैनल बनाया था, और उस पर मैं फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम से चैनल था। और उस पर मैं वीड मतलब अपने एक्सपीरियंस शेयर करता था कि यार मतलब पैसों को कैसे मैनेज करना चाहिए और कैसे मैं करता हूँ। कैसे मैनेज करना चाहिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ना तो मैं एक्सपर्ट हूँ और ना मैं अर्थशास्त्री हूँ और ना मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मतलब मैं तो 9वीं पास हूँ, 10th मैंने बीच में छोड़ दी थी। तो मैं सिर्फ, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि उस समय मैं कसिनो में जाता था। तो कसिनो से जीती हुई रकम का मैं क्या करता हूँ, मैं उसको भाई अपना घर बार चलाने के बाद अपना खर्चा निकालने का जो थोड़े बहुत पैसे बचते भी है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो। तो मैंने कहा ठीक है यार, उसको मैं बताया करूँगा। पर उस पर मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल, आज भी वो एक्टिव है, पर उस मतलब एक्टिव मीन्स चैनल पब्लिक है, पर मैंने उस पर कई साल से वीडियो नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? क्योंकि वो उसमें ना बहुत ज़्यादा कंटेंट है नहीं, मतलब ज़बरदस्ती की बेमतलब की बात करनी हो तो। अब मनी इज़ नथिंग जो चैनल बनाया, ये प्योर मेटलिस्टिक है। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं होती, सिर्फ कसिनोज की बात होती है। कैसे बचना है, कैसे जुआ बर्बाद करता है, या किसी गैम्बलर की स्टोरी बता दी मैंने। या कई बार मैंने इसमें भी फंड मैनेजमेंट का मैंने वीडियो बनाए हैं कि मतलब मैं अगर कोई अमाउंट प्लस हो गया तो मैं उसको कैसे मैनेज करता था, किस तरीके से। मेरा एक हमेशा एक डायलॉग होता था कि जीती हुई रकम जीरो कर दो, वरना कसिनो जीरो कर देगा। मतलब आपने नहीं जीरो करी तो वो जीरो कर देगा। तो इससे पहले कि वो जीरो करे, आप जीरो कर दो। तो वो जीरो करने का मतलब क्या होता था, मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। पर आजकल यूट्यूब की गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हो गई है। पता ही नहीं लगता कि कौन सी चीज़ को वो कब कॉपीराइट भेज दे, कब वो उसको कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन मान ले। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये मतलब सब लोगों ने बहुत पहले किया, मैं तो बहुत लेट कर रहा हूँ। टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है जिस पर मैं अपने पुराने वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, और नए जो भी इस तरह के वीडियोस होंगे उसको भी मैं वहाँ अपलोड करूँगा। यूट्यूब से पहले अपलोड करूँगा, कुछ वीडियो वहीं पर आएंगे, हो सकता है मैं लाइव भी वहीं पर आऊँ। और कुछ वीडियो जो है वो पहले वहाँ पर आएंगे फिर यहाँ आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मेरे वो टेलीग्राम को ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट बातचीत करने का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी ऑप्शन होता है, इंडिविजुअल आप चैट कर सकते हो। मेरे पास जब भी समय होगा, मैं मोस्टली, लोग मेरे साथ कई साल से 4-5 साल से जुड़े हुए हैं, मैंने हमेशा जो भी मैसेज, अगर मैं छूट गया तो बात अलग है, पर जिनके भी मैंने मैसेज पढ़े हैं मैंने उनको हमेशा रिप्लाई किया है, और जो भी मैं उनकी हेल्प कर सकता था मैंने वो की है। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको लगे कि यहाँ कुछ काम की बातें सीखने को मिल सकती है तो आप चाहो तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। क्योंकि पता नहीं यहाँ पर हम रहे ना रहे, कब तक रहें, आगे रहेंगे नहीं रहेंगे, हो सकता है यहाँ ना मिले वहाँ मिल जाए। तो आपकी चॉइस है वो, आप चाहो तो वहाँ जुड़ सकते हो। और ये क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चैनल है और मैं भी अब इसको मटेरियलिस्टिक तरीके से ही रन करूँगा, कि भी मतलब अगर आपको लगे तो आप इस चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। क्योंकि इसमें जो भी मैंने बातें करनी है वो टोटल मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी चैनल है, भौतिक बातें होंगी। अगर मान लो कसिनोज की बात भी हुई थी, जो भी जब चैनल शुरू किया था, या आगे भी जो होगी, तो कसिनो में क्या है, कोई दान धर्म तो चलता नहीं है। आप भी मेरे साथ क्यों जुड़ते हो या क्यों वीडियो देखना चाहते हो कि यार कहीं ना कहीं से आपका भी जो है, या तो आपका रेवेन्यू कैसे बढ़े, या जो नुकसान हो रहा है वो कैसे रुके, या जो घाटे लगातार हो रहे हैं, आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो, वो कैसे बंद हो जाए। तो टोटल मटेरियलिस्टिक चैनल है, कोई इसमें समाज सेवा या उदारता नहीं है। और आप लोग भी अगर किसी वीडियो से कुछ सीख पाए और कुछ आपका नुकसान बच गया, नुकसान रुक गया या कम हो गया या मुनाफा हो गया, तो आप भी कोई जाके अनाथ आश्रम में नहीं दान करने वाले, ना आप कोई वृद्धाश्रम में दान करने वाले हो, है ना। तो टोटल मटेरियलिस्टिक चैनल है। तो मेरी भी क्लियर, मैं तो कह के जो काम करता हूँ कह के करता हूँ, क्योंकि मेरी भी इसमें महत्वाकांक्षाएं हैं कि ठीक है यार, इस बहाने लोग जुड़ेंगे। मैं भी कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहा। मुझे मालूम है कि अगर आप लोगों को बात अच्छी लगी, आप लोग जुड़े, या टेलीग्राम पर जुड़े, या इंस्टाग्राम पर जुड़े, या यहाँ पर जुड़े, तो मुझे भी उसका कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक बेनिफिट ही होगा। यूट्यूब से कोई पैसा आएगा, कल को कम्युनिटी जुड़ेगी तो कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप आ जाएगी किसी तरह की। तो मैं भी इसी स्वार्थ के साथ कर रहा हूँ। मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि अरे चलो दुनिया सुधारते हैं, या दुनिया को जा करके क्या बोलते हैं, सेवा करते हैं। ऐसा कोई मेरा वो कोई भाव नहीं है सेवा करने का।
ठीक है, मेरा भी मटेरियलिस्टिक महत्वाकांक्षाएं हैं और आपकी मर्जी है, आपको लगे तो आप जुड़ो मेरी जो भी मैं आगे फाइनेंशियल, क्योंकि मैं अब ना फाइनेंशियल एजुकेशन के जो भी मेरी फाइनेंशियल मतलब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं देखो आपको बता दूँ कि मेरी उम्र 46 साल है, मैं 9वीं पास हूँ, 10th के मिड में मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मेरे पास इस तरह की बात करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आपको लगे तो आप मान लेना, नहीं लगे तो स्किप कर देना या जो भी कहना हो कह के निकल जाना, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। और जो आजकल क्या है, पहले क्या होता था कि जैसे मैंने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है या मान लो अगर स्टॉक मार्केट में भी किया है तो स्टॉक मार्केट में कोई भी आके बोलता था मैंने यहाँ किया, मैंने वहाँ किया, मैंने कभी नहीं बोला, मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि 2-3 सूरत ही होती है किसी चीज़ के जब आप नाम लेते हो। नंबर एक, या तो आप अब तो सेबी ने गाइडलाइन बना दी कि आप ये जो बोलते हैं ना हम ये एक्सपर्ट वो एक्सपर्ट, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी सलाह के चक्कर में किसी का पैसा डूब जाता है। या फिर आप सलाह जानबूझ करके घुमा फिरा के उसको मैनिपुलेट करके उस कंपनी की तरफ लेके जाते हो जिससे आपने पैसा लिया है। तो वो सब अब क्या है, तो आदमी तभी किसी कंपनी का नाम, किसी चीज़ का नाम, मतलब कि मैंने यहाँ इस पर्टिकुलर नाम लेकर के कि यहाँ पे पैसा डाला है, वो 2-3 सूरतों पे ही होता है। या तो उसको उस कंपनी से पैसा मिला हो भाई स्पॉन्सरशिप का कि हमारी इमेज सुधारनी है, ये करना है। दूसरा, या तो वो ऑथराइज्ड हो, मतलब वो उसका काम ही यही है, प्रोफेशनल है वो, और उसने सेबी से परमिशन, वो लाइसेंस या कुछ सर्टिफिकेशन है कि हम बता सकते हैं कि आपको पैसा कहाँ डालना है। तो मैं वो सब पंगों में पड़ता नहीं, मैं केवल बिना किसी का नाम लिए हुए कि मैंने कहाँ पैसा डाला है, वो तो मैं नाम तभी लूँगा जब मेरे को पैसा मिलेगा। पर मैं सेक्टर की बात कर सकता हूँ, तरीके की बात कर सकता हूँ। सेक्टर भी बड़ी चीज़ हो गई। मेन बात है कि तरीका, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। मैं आप लोग अगर मान लो आप में से कोई ये देख रहा है कि ठीक है यार आपने बोल तो दिया पैसा इक्विटी में डालो या पैसा म्यूचुअल फंड में डालो या पैसा इंडेक्स फंड में डालो या पैसे को ऐसे मैनेज करो, पर हमें तो नॉलेज नहीं है। मैं आपको लिटरली एक बात बताऊं कि मुझे, अगर किसी को ये लगता है कि उसे नॉलेज नहीं है, तो मुझे उससे बहुत कम या जीरो नॉलेज थी। इवन स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत साल पहले तो नुकसान भी उठाया क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी। टीवी न्यूज़ देख करके किसी की बात सुन करके लगा देते थे पैसे की, यार खबर अच्छी है, अब मालूम बाद में बहुत टाइम बाद जाके मालूम पड़ा। अब आपको मैं तरीके बता सकता हूँ कि मैंने अब कैसे सीखा, कैसे समझा। मैंने कुछ नहीं सीखा, जिन लोगों ने सीखा हुआ है मैं केवल उनको फॉलो करता हूँ। वो तरीके मैं बता सकता हूँ कि आपको कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, मतलब कैसे सीखना है। क्योंकि एक सबक मैंने सीखा है लाइफ में, हमेशा सीखते रहना है, आखिरी सांस तक, जब तक आप जिंदा हो, सतर्क हो, आपको सीखते रहना है। और कई बार आप सीखने के बाद अप्लाई करते हो और फेल होते हो, फिर भी सीखते रहना है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है, आप क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तजुर्बा तो होगा ना। तो तजुर्बा आपको मिलता है, आपको हर बार सीखने को मिलता है। और मैंने ऐसे ही धीरे धीरे करके सीखा, और सीखते सीखते मैं थाईलैंड के अंदर भी मैंने बहुत पापड़ बेलने के बाद जा करके वहाँ पर वर्क परमिट हासिल किया। वहाँ पर मेरा एक कॉफ़ी शॉप है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो धीरे धीरे मैं इस चैनल पर आपको बताऊंगा। 600-700 से ज़्यादा लोगों ने बोला कि यार आपकी बातें सुन के वीडियो में हमारा गैम्बलिंग से मन हट गया, हमने जुआ छोड़ दिया। मैं उनकी तो बात ही नहीं करता जो कहते हैं कि हमने कंट्रोल करना सीख लिया या हम प्रॉफिट में आ गए। क्योंकि अगर मैं वो बोलूँगा कि यार मेरा वीडियो देख करके देखो इस आदमी ने इतने लाख कमा लिया या इतने लाख बचा लिया या इतने लाख का घाटा अपना रिकवर कर लिया, तो वो अगेन उसको मोटिवेट करना हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कभी भी उन लोगों की बात नहीं करता हूँ। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, मैंने हमेशा ये बोला कि इतने लोगों ने मेरे वीडियो देख के जुआ छोड़ दिया। कभी ये नहीं बोला, हालांकि हर महीने बहुत सारे लोग ये बोलते हैं अरे यार आपकी वजह से हमने इतना प्रॉफिट कमाया। मैं वो भी तो स्टोरीज चला सकता हूँ, या उन्हीं से बोल सकता हूँ यार 2 लाइन बोल दो मेरे लिए, या उन्हीं के मैसेजेस को मैं एडिट करके दिखा सकता हूँ कि देखो यार उन्होंने मेरे को ये मैसेज किया है। तो वो तो फिर उसी तरफ धकेलना हो जाएगा। ठीक है, और पैसा सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, हर एक को चाहिए। पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में, इम्पॉर्टेंट रोल होता है पैसे का, पर पैसा लाइफ नहीं होता है। तो ये भी नहीं कह सकते कि पैसे को ही 100% मटेरियलिस्टिक हो जाओ, मनी सेंटर्ड हो जाओ, पर पैसा कमाना चाहिए। तो पैसा कमाना, मेरा ये मानना है कि पैसा, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपने कुछ सीखा है और आपको सीखना आता है और आप लगातार सीख रहे हो, तो आप पैसा कमा सकते हो। पैसा कमाना आसान है,
अब देखो कोई बिल्कुल ही डल बुद्धि है, लकीर का फ़कीर है तो बात अलग है, पर पैसा कमाना आसान है। उससे ज़्यादा मुश्किल है उस पैसे को कमाते रहना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि उस पैसे को अपनी ही नौकरी पे रख लेना, पैसे को अपने पास नौकरी पे रख लेना कि पैसा आपके लिए पैसा कमाए। ठीक है, इसके लिए सोच चाहिए होती है, इन्वेस्टर की सोच। जैसे एक फॉर्मूला है, मैंने बहुत साल पहले किताब पढ़ी थी, उस किताब से मैंने वो फॉर्मूला लिया था बहुत साल पहले, 8-10 साल पहले। ESBI, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेसमैन और आई फॉर इन्वेस्टर। तो ये ऐसे चलता है, पहले आप ESBI। ई को मैं और एस को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ, केवल एक ही सर्कमस्टांसेस में मैं सपोर्ट करता हूँ कि आपकी या तो बिल्कुल ही खाने के लाले पड़े हैं तब आप एम्प्लॉय बन सकते हो, या आपको किसी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है तो वहाँ पर आप पहले नौकरी कर सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉय भी सेम है कि आपने कोई छोटा मोटा काम खोल लिया क्योंकि आपको जीविका चाहिए, आपको सर्वाइव करना है, या फिर आपने जो जॉब करके सीखा है आप उसका बीटा टेस्ट कर रहे हो, छोटा सा आपने पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखा। बाद में आता है बिजनेसमैन, और फिर इन सब का बाप होता है वो होता है इन्वेस्टर। तो आपको ई से या एस से शुरू होकर इन्वेस्टर तक पहुंचना है। इन्वेस्टर आप कहोगे, आप में से बहुत लोगों के मन में आएगा, अरे इन्वेस्टर क्या है, पैसा हो तो निवेश करें ना, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, बात कर रहा है निवेशक बनने की या इन्वेस्टर बनने की। तो बहुत ऐसा नहीं है, इन्वेस्टर एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है। आप जिस भी औकात के हो आप उस औकात में भी इन्वेस्टर बनना शुरू कर सकते हो। इन्वेस्टर एक सोच है, और जब आपने शुरू किया तभी से ही समझ लो आप बढ़ने लग गए। इसके लिए कोई ये नहीं कि अरे यार अब हमने बहुत वक्त गवा दिया, या ये ऐसी नकारात्मक सोच मत लाओ। और जब शुरू करो तभी से ही शुरुआत हो जाती है। तो निवेशक तक एक निवेशक होना एक आइडियोलॉजी है, एक सोचने का तरीका है, और मैं हमेशा उस तरीके को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ लाइफ में। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय मैंने शॉर्ट में बता ही दिया आपको कि भी वो तो सिर्फ एक या तो बिल्कुल मजबूरी है, वक्त काटना है, या कुछ सीखना है, एक्सपर्ट बनना है, पर उसका यूज टू नहीं हो जाना है। पर मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी है कि बहुत सारे लोग शुरुआत में बड़े बड़े सपने लेकर के आते हैं और वो सोचते हैं कि हम तो ये शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, उसके बाद हम ऐसे ऐसे करेंगे, और वो यूज टू हो जाते हैं, फिर उनकी कंडीशनिंग वैसी हो जाती है और वो जिंदगी भर नौकरी ही करते रहते हैं। जैसे वन से प्रोस्टिट्यूट ऑलवेज ए प्रोस्टिट्यूट, वैसे वन से एम्प्लॉय या वन से स्लेव ऑलवेज ए स्लेव। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है कि एक बार आपने नौकरी कर ली, तो बहुत कम लोग देखे हैं मैंने जो उस सेगमेंट से निकल पाते हैं, डेयरिंग कर पाते हैं, या फिर कुछ करते हैं तो वो फ्लॉप हो जाते हैं, तो वो कहते हैं देखा बे मतलब पंगे में पड़ के वही करना है। तो ऐसा नहीं है, ये इसको स्टेप बाय स्टेप यूज़ करो आप। ESBI का एक फार्मूला है, बहुत पहले किताब का मेरे को नाम याद नहीं है, आई थिंक स्टीफन आर कवी उसके राइटर थे, आई थिंक, नॉट श्योर। तो आप वो पढ़ सकते हो किताब। कंक्लूजन मैंने बता ही दिया कि वो पूरी किताब के 300 पेज का मतलब क्या निकलेगा लास्ट में, ESBI। ठीक है, तो इस तरह की अब आगे मैं इस चैनल पर एक्टिव रहूँगा, इस तरह की हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा मनी आ रही है, ईजी मनी आ रही है, नंबर 1 ईजी मनी। कोई चाहे कसिनो से जीतता है, ऑफलाइन जो गोवा में लीगल कसिनो, कोई वहाँ से अगर मान लो किसी का पैसा आया, अब वो पैसा हाथ में रखेगा, वो वापस चले जाएगा, तो वो पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि आने में भी तकलीफ लगे। तो जो भी इजी मनी है, जो भी एक्स्ट्रा मनी है, जो भी एफर्टलेस मनी है कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत जगजोजहद नहीं करनी पड़ी पर आ गया आसानी से पैसा, उन पैसों को कैसे निवेश करना है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसी चैनल पर कोई भी पैसा किसी भी रूप में आया है उसको कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहे, और सुरक्षित रहेगा तो फिर आप सुरक्षित बुढ़ापे की तरफ नहीं, लग्जरी बुढ़ापे की तरफ बढ़ोगे। अब आपको फैसला करना है कि आपको सुरक्षित बुढ़ापा चाहिए या लग्जरी बुढ़ापा चाहिए, आपकी मर्जी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप चाहते हो कि भी मैं आगे इस तरह के वीडियो बनाऊं, और अगर मैं यहाँ से गायब हो गया तो आपको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मिल सकता हूँ, तो दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। क्योंकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं टेक्निकली, नहीं तो मैं बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा आगे होता टेलीग्राम या बाकी सब पे। मुझे इतनी नॉलेज है नहीं क्योंकि 46 साल का हूँ, तो जेन जी मैं हूँ नहीं, कम पढ़ा लिखा हूँ, तो टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है मुझे, और आईटी फील्ड वगैरह से मैं दूर भागता हूँ। तो मुझे
जितनी भी थोड़ी बहुत समझ है मैं खुद ही तो मैंने ये चीज़ें करी हैं। तो आप चाहो तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना या इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना। राकेश साइक्लिस्ट के नाम से इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम सेम नाम से है, पर मैं लिंक दे दूंगा क्योंकि मेरे ही नाम से कई लोगों ने कई सारे बनाए हुए हैं चैनल या पेज, क्या बोलते हैं उसको। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको लगे तो जुड़ जाना। यहाँ पर भी अगर आपको लगे यूट्यूब पे कि अपना सपोर्ट दिखाना है तो दिखा देना। और हाँ, मैं किसी भी तरह का किसी से कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने बोला था कि को आपके नाम से मैसेज आया था पहले, अभी नहीं, मतलब कि भी कुछ ये करो। कोई ज्वाइन बटन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कोई सुपर चैट सुपर थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लाइक शेयर वगैरह वो आप कर सकते हो, उसमें आपका 1 रुपया नहीं लगता है। पर किसी तरह का कोई ज्वाइन बटन, कोई कोर्स, कोई पैकेज, कोई सुपर चैट और वो कोई किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो कोई कोर्स, कोई ज्वाइन बटन ऐसा कुछ मैंने बनाया नहीं है। और सुपर चैट कई बार लोग लाइव के दौरान करते हैं, अभी तो मैं बहुत लंबे वक्त से लाइव भी नहीं आया हूँ, वो उनकी अपनी चॉइस है। मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। मेरी जितनी क्षमता है मैं उतने सवाल कमेंट पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं किसी ने सुपर चैट किया है या नहीं किया है, या मैं वही सवाल पढ़ूंगा, वही कमेंट के रिप्लाई करूंगा जिसने कभी मुझे सुपर चैट किया या सुपर थैंक्स किया वीडियो के नीचे, या वो कोई मतलब ऐसा नहीं है। मेरे को इस सब चीज़ से कोई वो नहीं है। मैं अगर लाइव भी आता था, आप मेरे पुराने लाइव भी होंगे, आप देख सकते हो, तो मैं एक एक करके कमेंट पढ़ता हूँ। इसीलिए मेरे लाइव 1.5 2 घंटे होते हैं, और मैं वो सवाल भी लेता हूँ जिसमें मेरे को ही गाली दी होती है। तो ऐसा नहीं कि मैं अपनी पसंदीदा तरीके से सवाल उठाता हूँ। हाँ, मैं चलता सीक्वल वाइज हूँ, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चैनल की बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें ना बहुत सारी टुच्ची सोच की कम्युनिटी भी होती है, जिनके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है। अगर उन्होंने कमेंट किया लाइव के दौरान, आपने नहीं पढ़ा, तो अभी आप पहले वाला पढ़ रहे हो और उस पर लंबा जवाब दे रहे हो, तब तक वो आपको 100 बार उसको कॉपी पेस्ट कर देगा, 20 बार 50 बार कॉपी पेस्ट कर देगा, या फिर वो उल्टा सीधा बोलने लग जाएगा, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक है ना। मटेरियलिस्टिक लोगों में पेशेंस कम होता है, इसीलिए वो पैसा गंवाते हैं। 90% लोग पैसा गंवाते हैं, तभी 10% लोग पैसा कमाते हैं, और उनमें से भी 1% फिर बाकी 99% पर राज करते हैं। ये एक सिंपल चला आ रहा है, पैटर्न बोल सकते हैं इसको। पैटर्न चलता है, जैसे कसिनो में पैटर्न चलता है ना, गेम में पैटर्न चलते हैं, ऐसे ये लाइफ के पैटर्न है। चलो, आपको जुड़ना है, आपकी मर्जी, बता देना जुड़ गए हो तो कमेंट कर देना, अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू। मेरी आंखों पे और मेरे चेहरे पर थोड़ी थकावट दिख रही होगी। 9 घंटे की मैंने फ्लाइट ली है, और अभी जस्ट मैंने चेक इन किया है, 5 मिनट पहले सिर्फ बैग रखा है और अपना ये ट्राइपॉड लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ। और एनर्जी आप मेरी देख सकते हो हाई है, क्योंकि सुबह 5:30 बजे से मैं निकला हुआ हूँ। 8 से 9 घंटे की मेरी फ़्लाइट थी। पौने घंटे की टैक्सी लेकर के मैंने अभी अपने होटल में चेक इन किया है, और मेरा ऊर्जा किस तरह आप देख सकते हो। भूख लग रही है ज़बरदस्त। अभी ये वीडियो बंद करने के बाद सामने मेन्यू रखा है, बाहर जाने की हिम्मत नहीं है तो कुछ खाना मंगाऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता हूँ खाने वाने पर। मैं बाहर जाके नॉर्मल खाना खाता हूँ, पर अभी भूख लग रही है, बाहर जाने की हिम्मत नहीं है, तो अभी मैं सबसे पहले खाना खाऊंगा वीडियो बनाने ख़त्म करने के बाद। ओके, गुड बाय, थैंक यू।